नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग क्लास फॉर एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम। आज इस वीडियो में दिशा ज्ञान अर्थात डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्न में पूछा गया है, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रश्न में दिया गया है कि रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। इसमें दो छोर प्राप्त हुए जिसे क्रमशः नाम दिया जाएगा, पहला छोर O और दूसरा छोर A। उसके बाद बोला गया कि वह दाहिने ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, तो A से वह दाहिने मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, तो हमें तीसरा छोर प्राप्त हुआ। तीसरे छोर को B नाम दिया गया। फिर बोला गया है कि बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अर्थात B से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो चौथा छोर प्राप्त हुआ जिसे C का नाम दिया गया है। अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अर्थात C से बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। जो चौथा छोर प्राप्त हुआ उसे D का नाम देते हैं। अब हमें O से D की पूरी वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर OA बराबर है BC के, क्योंकि OA का मान 5 किलोमीटर है और BC का मान भी 5 किलोमीटर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हुए। BC का मान भी 5 किलोमीटर है। BC AD के भी बराबर है। हमें OD की वैल्यू ज्ञात करनी है। अतः OD इज इक्वल टू OA प्लस AD। यहाँ AD बराबर है BC के, तो OA प्लस BC लिख देंगे, और OA का मान 5 है और BC का मान भी 5 है, तो दोनों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। अतः वह अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? प्रश्न में दिया गया है कि जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर मुड़कर गया, तो पहला छोर जो प्राप्त हुआ वो उसका घर, उसे O का नाम दे देते हैं और दूसरा छोर को A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर कहा गया है कि वह दाएं 5 किलोमीटर मुड़ा, तो तीसरा छोर प्राप्त हुआ जिसे B का नाम देते हैं। वो A से दाएं की ओर मुड़ा और फिर B से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अगला छोर को C कहते हैं। फिर C से वह बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया। लास्ट छोर जो प्राप्त हुआ उसे D का नाम देते हैं। तो हमें O से लेकर D की वैल्यू ज्ञात करनी है। AB बराबर है CO के। हमें DO की वैल्यू ज्ञात करनी है। DO इज इक्वल टू AB प्लस CD। AB CO के बराबर है, अतः AB को 5 किलोमीटर लिख देंगे और CD 10 किलोमीटर है। दोनों को आपस में जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा। अतः जॉन को सीधा घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और
20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? इस प्रश्न को बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में पूछा गया था। मोहन अपने प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा की ओर है? तो अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु में दक्षिण दिशा की ओर है। मोहन अपने शुरुआती बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर है। ऑप्शन बी दक्षिण इज द राइट आंसर।